हेलो बच्चों, आई एम सचिन प्रजापत एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार फ्रेंड्स, आज की वीडियो के तरह हमारा यार लेक्चर नंबर 4 जो कि वेक्टर का लास्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट या फिर मिक्स्ड प्रोडक्ट, इसका भी नाम है। वैसे हम बेसिकली इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और बच्चों इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा किसकी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। वेक्टर और स्केलर दोनों के ट्रिपल प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा। ठीक है, क्या होते हैं, क्या समझते हैं इनके ऊपर बच्चों। और एक चीज ध्यान रखना, ये बच्चों टॉपिक छोटे छोटे से, इनकी प्रॉपर्टीज भी अच्छी खासी, मतलब प्रॉपर्टीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको समझाऊंगा दोनों की। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम इसके लास्ट में वीडियो के एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि बच्चों अभी फैब वाला जेई मेंस का जो फैब्रिक के अंदर जो हुआ था एग्जाम, उसके अंदर बच्चों क्वेश्चन आया था। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आया था इन टॉपिक से उठाकर। मतलब कॉन्सेप्ट पिछला भी लगेगा, पर इसका कॉन्सेप्ट पर मिलाकर क्वेश्चन आया था। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के जेई किस तरह का क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, तो बच्चों पहले इसको जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों शॉर्ट में एसटीपी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, एसटीपी बोलते हैं बच्चों। ध्यान समझते हैं एसटीपी क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं बच्चों ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना। जहां भी नाम आता है एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, ये ए क्रॉस बी डॉट सी। यहां पर क्या बच्चों, ए और बी के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसकी मैंने लेक्चर नंबर 3 में बात कर दी थी। और इस पूरे के साथ सी के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, जिसके बच्चों मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर बात की थी। ठीक है बच्चों, मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए, जरूर आपको जाकर देखने हैं, वहां की सब चीजें बेसिक यहाँ पर काम आएंगे बच्चों। इसको बोलते हैं क्या चीज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट भी हो और डॉट प्रोडक्ट भी हो। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। ये बच्चों जनरल फॉर्मुला है, बेसिक इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं ये क्या है एक्चुअली के अंदर क्या है। इसको बच्चों हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, सुनो, ए बी और सी। अगर आपको बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते बच्चों, यहाँ पर मैंने बच्चों याद रखने के लिए निकाला है बच्चों। मैं हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में डब्बा। डब्बा सुना बच्चों, डब्बा। बच्चों ये क्या है, एक डब्बा है। तो डब्बे के अंदर जब भी 3 वेक्टर आ जाते हैं, एबीसी, डब्बे में एबीसी, मतलब क्या बच्चों, एसटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बच्चों मैं पूरी वीडियो के अंदर बात करूंगा डब्बा। डब्बा मतलब समझ जाना बच्चों, मैं एसटीपी की बात कर रहा हूँ। एबीसी के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर एबीसी। ठीक है बच्चों, याद रखना। इसको बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन में बच्चों, ऐसा कुछ लिखाया गया फिर ऐसा कुछ लिखाया गया, तो मतलब समझ जाना कि वो ऐसा है, तो मतलब यही चीज है। ठीक है, अब बच्चों चलते इसके आगे। अब बच्चों बेसिकली ये है क्या, ये आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से बच्चों। एक्चुअली में क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। जैसे बच्चों आपने पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल सब सुना होगा, रोम्बस वगैरह सब सुना है। एक बच्चों आज नया नाम सुन लो, उसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। बच्चों इसका डायग्राम जो होगा वो बिल्कुल एक क्यूबर्ड जैसा होता है। ये बच्चों आपको जब नोट्स के अंदर पूरा दे रखा है, आपको एकदम डिटेल प्रिंटिंग डायग्राम के साथ 3D के साथ दे रखा है, आपको समझ जाओगे। मैं बच्चों यहाँ पर बताऊंगा तो उसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बच्चों डायरेक्ट आपको वैसे काम नहीं आएगा, वो काम नहीं आएगा। पर लेकिन आप नोट्स जब रिवाइज करोगे तो आपको उसके अंदर वो डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 3D में। वैसे उसका नाम होता है बच्चों पैरेललोपाइप्ड। तो बच्चों ये एक्चुअली में क्या है, ये बच्चों क्या है, ये पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम है एक तरह में। ये जो हम लिखा है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बच्चों पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम है। यानी कि क्वेश्चन में बच्चों आपको कभी बोल देता है, आपको लेट से 3 वेक्टर दे दिए ए बी सी, और बोला क्या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकाल दो। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू एबीसी का डब्बा, मतलब स्केलर प्रोडक्ट निकाल दो। बस वो बोल रहा है स्केलर प्रोडक्ट निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड मतलब स्केलर प्रोडक्ट निकाल दो। बात खत्म, समझ में आ रही है। अब बच्चों हम सीखेंगे बस इसके लिए निकालना है, करना ये करना है, ए और बी के साथ सबसे पहले क्रॉस करना है बच्चों। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि क्रॉस कैसे निकालते हैं। और जो भी आंसर आएगा उसके साथ सी में क्या कर दो, डॉट कर दो। ये बच्चों मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, बस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इसको बोलते बच्चों वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये बच्चों इसकी प्रॉपर्टी नंबर होगी, से वाली बच्चों। नेक्स्ट चलते इसकी प्रॉपर्टी में, वो बच्चों ऐसे कुछ बोलती है हमारे को, सुनो। तो ये मैं लिख रहा हूँ, ये v इज इक्वल टू ए बी सी। ये बोलते बच्चों वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, v इज इक्वल टू ए बी सी का डब्बा, इसके लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब सुनो, अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर बच्चों मैं बात करता हूँ ए बी सी। अगर बच्चों मैंने मान लो आपने बोला कि भैया हमारे को तो ए बी सी ना लिखे, हम अगर ऐसे लिख लें कि ए सी बी, यानी कि बी और सी की पोजीशन इंटरचेंज कर दें, तो क्या चलेगा, हाँ चलेगा। पर लेकिन उस केस में क्या होगा, अगर आप ऐसे लिखते हो ए सी बी, पर आपको बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी 2 वेक्टर की पोजीशन इंटरचेंज कर दी है। तो आपको क्या करना, एक बार माइनस लगाना पड़ेगा, किसी भी 2 वेक्टर की इंटरचेंज कर दो। मान लो मैं करता हूँ ए बी को कर देता हूँ बी ए, तो आपको एक माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब बच्चों सुनो, यहाँ पर एक और चीज आती है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, लेट से ए बी सी, अगर बच्चों मैं साइक्लिक फॉर्म में इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ, मान लो मैं तीनों की पोजीशन इंटरचेंज कर देता हूँ। कैसे, मैं बात करता हूँ सी आ जाए यहाँ पर और बी आ जाए यहाँ, सी आ जाए बी की जगह, बी आ जाए ए की जगह, और ए आ जाए कहां पर, सी की जगह आ जाए। अगर मैं ऐसे इंटरचेंज करता हूं तो बच्चों माइनस नहीं आएगा, तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैं साइक्लिक फॉर्म में इनको इंटरचेंज कर रहा हूं। ठीक है, याद रखना। तो बच्चों कैसा होगा, ऐसे ही बी सी ए। तो बच्चों ये दोनों चीज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि मैं साइक्लिक फॉर्म में इंटरचेंज किया है इनको। ऐसे बच्चों आप साइक्लिक फॉर्म में बिल्कुल करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही रहेगा। बच्चों ऐसे किसी भी 2 को इंटरचेंज कर दो रैंडमली, तो आंसर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा।
ये बच्चों इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बच्चों इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों ऐसा कुछ बोलती है आपको, सुनो। ये बच्चों ये तो बच्चों मिटा देता हूँ, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों जो हमारे पास है वो आपको ऐसा कुछ बोलती है, सुनो। अब बच्चों मेरे को निकालना है, खैर मुझे निकालना है एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों। अगर मान लो अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हो कि भैया आपने बोला कि ए डॉट बी के बीच में क्रॉस करो, उसके बाद जो आंसर आता है उसको सी के साथ डॉट निकाल दो। बच्चों मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ भैया, मुझे एक सिंपल मेथड बता दो कैसे मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसका सिंपल मेथड बच्चों डिटर्मिनेंट्स, आपने बच्चों 12th क्लास के अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ाई है, बस कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट्स लगा दो और आंसर आ जाएगा। कैसे लगाना सुनो, मुझे जो इनके अंदर लगाना लेट से बच्चों मैंने एबीसी वेक्टर ले लिया। जैसे मैंने एबीसी मैंने ए वेक्टर मैंने लिया बच्चों A1 I कैप A2 J कैप प्लस A3 K कैप। वैसे मैंने बी वेक्टर मान लिया B1 B2 B3 और सी मान लिया C1 C2 C3। ऐसे 3 वेक्टर लेट से क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर आपको बच्चों ये निकालना है कि ए बी सी का बॉक्स कितना होगा, तो डिटरमिनेंट बनाओ, बस लिख दो बच्चों ऊपर कितना A1 A2 A3 से आएगा, कितना A1 A2 A3 आ जाएगा। फिर कितना आएगा बच्चों B1 B2 B3 फिर C1 C2 C3। बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही है बच्चों, ये मैं लास्ट क्लास के अंदर ही बता चुका हूँ। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है, या ऐसे भी निकाल सकते हो अलग अलग सॉल्व करके, या डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। ये वाला बच्चों ज्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना आपको ना। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है सुनो। अब बच्चों अगर मेरे को ऐसा बोल दिया आपके, अगर आपने ऐसा बोला है कि लेट से ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए बी सी वेक्टर आर कोप्लेनर। बच्चों एक कंडीशन होती है कि अगर ए बी सी कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर बच्चों मैं समझा चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में, बेसिक में मैंने बात की थी। कोप्लेनर क्या होता है, जहां पर एक ही प्लेन में सारे वेक्टर लाई करते हैं। एक ये मान लो बोर्ड सिंपल प्लेन है, इसमें जितने भी वेक्टर होंगे वो सब क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। जो ऐसे जिस समय सारे वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, लेट से ए बी सी तीनों कोप्लेनर है, तो इसमें कंडीशन क्या होती है बच्चों, हमारे पास जो होता है ना ये ए बी सी, एबीसी का डब्बा जो होता है बच्चों एसटीपी, एबीसी का एसटीपी, वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ये कंडीशन है सिंपल। व्हेन एबीसी आर कोप्लेनर देन एबीसी का डब्बा जीरो। या फिर इसको उल्टा भी हो सकता है, व्हेन एबीसी का डब्बा जीरो देन इट इंप्लाइज दैट एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्लियर है। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों सुनो, ये बोलती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुनो। अब बच्चों अगर ऐसा कुछ आएगा आपके पास, लेट्स ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर, ऐसा बच्चों कुछ भी हो जहां पर दो वेक्टर सेम हो जाए, किसी एक डब्बे के अंदर दो वेक्टर कॉमन आ जाए, या फिर ए कहीं भी आ जाए बच्चों, ए दो बार ए आ जाए, या फिर दो बार भी आ जाए, या फिर दो बार सी आ जाए, उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। कहीं भी हो जाए, भले ए और ए यहाँ पर हो, ए और ए पास में हो, कहीं भी हो, बस दो कॉमन आती, उसका आंसर क्या है, जीरो। उस पूरे डब्बे का आंसर क्या है, जीरो। वहां पर एसटीपी क्या है, जीरो है। यहाँ तक क्लियर है मुझे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन में काम आती है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास होती है आई कैप जे कैप वाली। बच्चों में मान लो तो मैंने लगाया आई कैप जे कैप और के कैप, इसके लिए हमेशा वन होती है बच्चों। आई कैप जे कैप और के कैप पता ही है, एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होते हैं, ये हर वीडियो में बताता ही रहा हूँ। इनका कभी डब्बा निकालता है, इनके अंदर लगाता है बच्चों एसटीपी, तो उसका आंसर क्या होगा, वन होगा। ये बच्चों प्रॉपर्टी सिंपल। अब बच्चों मान लो लेट से मेरे पास है के बी सी, बच्चों बस ए वेक्टर के साथ कुछ एक कांस्टेंट आ रहा है, के बच्चों एक कांस्टेंट है, कुछ भी नंबर होगा रियल नंबर, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या होता है बच्चों, डब्बे से बाहर आ जाता है, के टाइम्स ऑफ ए बी और सी। ये प्रॉपर्टी सिंपल। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों ऐसा कुछ बोलती है, अगर मेरे पास बच्चों ऐसा कुछ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर पास सी वेक्टर और डी वेक्टर, जो तीन वेक्टर में से ए वेक्टर जो है ना वो दो वेक्टर का सम है, और ये सेकंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर है, तो ये जब ओपन होगा ना तो ये वेक्टर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा आंसर, ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर, मतलब सेम ए के साथ अलग दोनों आ जाएंगे और इसके साथ अलग आ जाएंगे दोनों। ठीक है, क्लियर है। ये बच्चों प्रॉपर्टी से ओपन हो जाता है ब्रैकेट, ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं अगला नेक्स्ट। बच्चों मैंने बात कर ली थी सबसे पहले एक स्टार्टिंग के अंदर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपडे, जिससे बना है, क्या आंसर होता है उसका, एबीसी का डब्बा, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपडे बेसिकली। अब बच्चों एक और आता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, अपने होते हैं ना वो पिरामिड जैसे देखे होंगे, वो टेट्राहेड्रन जैसे होते हैं, तो उसका भी वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम बच्चों इसी फॉर्मूले से निकलता है। तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना होगा बच्चों, जो भी अपन ने ए बी सी निकाला है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। एबीसी का डब्बा एसटीपी जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, बस खत्म बात, कुछ नहीं करना है। ये होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जैसे अपन ने वेक्टर के अंदर बात की थी लेक्चर नंबर 3 में, वहां भी प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों क्या बोलता है हमारे पास, जो दो प्रॉपर्टी, एक और लास्ट इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, प्रॉपर्टी ऐसी कुछ है कि लेट्स अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है ए माइनस बी, डब्बे में दिया हुआ है बी माइनस सी या फिर सी माइनस ए, इसकी वैल्यू बच्चों हमेशा क्या होती है, 0 होती है। डब्बे के अंदर ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, इन तीनों वेक्टर का अगर मैं एसटीपी निकालता हूँ, सब हर एक वेक्टर के बीच में डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, तो बच्चों उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये बच्चों प्रॉपर्टी है। और अगर इनके बीच में सम आया था प्लस प्लस, तो क्या होगा, सुनो ऐसा आया था बच्चों, ए प्लस बी या फिर बी प्लस सी या फिर सी प्लस ए, ऐसा होता है बच्चों। इसका आंसर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ऐसा भी होता है जिनके बीच में प्लस प्लस है, उसका आंसर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एबीसी का डब्बा, 2 टाइम्स ऑफ एसटीपी एबीसी का। बात समझ में आ रही है? ऐसा कि प्लस प्लस में आता है और माइनस माइनस में होता है तो क्या होता है, आंसर 0 होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों ये खत्म होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बच्चों इसकी सब प्रॉपर्टी थी। अब क्वेश्चन में आता है तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगा के काम कर सकते हैं बच्चों। अभी हम पहले समझते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले उसको समझते हैं। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि लास्ट फरवरी वाले सेशन में आया था जेईई मेंस के। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसा था। तो जो यहां तक क्लियर ठीक है सब कुछ, तो याद रखना बच्चों ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको क्या बोलते हैं, एसटीपी। ठीक है, अब चलते बच्चों किसमें, वेक्टर पे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, हाँ ठीक, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको करते हैं बच्चों, सुनो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये होता है बच्चों क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास बच्चों अभी एसटीपी का था, ए क्रॉस बी डॉट सी था, जैसे यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कहीं भी आपको ऐसा दिखता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, भाई बी क्रॉस सी ब्रैकेट में है और ए क्रॉस सी बाहर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बच्चों समझते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये ओपन कैसे होगा। ठीक है, अब इसको जब ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए और सबसे पहले क्या करना शुरू बच्चों, ए और सी के साथ डॉट करो, ये ए डॉट सी, फिर बी से मल्टीप्लाई कर दो, जो अंदर डॉट है और बाहर मल्टीप्लाई है, बाहर डॉट नहीं है, ओनली मल्टीप्लाई में बी वेक्टर। ठीक है, माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये होता है बच्चों इसका आंसर। कहीं भी आपको ये चीज चाहिए तो बच्चों इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ये बच्चों फिक्स है, ये इसका फॉर्मूला है सिंपल, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये बच्चों ध्यान रखना मरो, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक है, ये बच्चों न्यूमेरिकल काम आएगा, ये प्रॉपर्टी काम आएगी। और अभी जो जेईई में क्वेश्चन आया था उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी काम आई थी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसकी बच्चों 1-2 प्रॉपर्टी और है, इसकी बच्चों ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, एसटीपी की वो ज्यादा प्रॉपर्टी भर भर के, इसकी इतनी नहीं, इसके बच्चों 3-4 प्रॉपर्टी मात्र। ठीक है, ये तो बच्चों होगी प्रॉपर्टी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी चलते हैं, ऐसी कुछ है कि क्या बच्चों, एक भाई बच्चों है ही नहीं प्रॉपर्टी, मतलब एक लास्ट और है बस, उसके बाद है ही नहीं, कुल मिलाकर 2 प्रॉपर्टी, एक तो ये होगी, एक लास्ट और है बस, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास ये बोलती कुछ ऐसा है बच्चों, अभी मैंने पढ़ा था कि आपके पास कि वो अगर मैं करता हूँ डब्बा ए प्लस बी और बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर बच्चों में ये जो डब्बा है ना, ये डब्बे का मतलब क्या था, एसटीपी। अगर मैं बच्चों इनके अंदर एसटीपी लगा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा था बच्चों, ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। यहाँ तो बच्चों क्लियर है, हमारे पास क्या ये आंसर आ रहा था 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। अब ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ प्लस की जगह इन हर एक के बीच में लगा देता हूँ क्रॉस क्रॉस लगा देता हूँ, क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब क्या करना है मेरे को, एसटीपी निकालना है, किसी क्रॉस की एसटीपी है, क्रॉस क्रॉस लगा देता हूँ, ये क्रॉस क्रॉस, मतलब क्या कर रहा हूँ बच्चों मैं इनका क्या कर रहा हूँ, एक क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। क्या चीज, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब लगाऊंगा तो बच्चों यहाँ पर एसटीपी पर, लेकिन वो क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के बीच में अगर एसटीपी लगाता हूँ तो बच्चों जब यहाँ पर एसटीपी लगाओगे और उसको सॉल्व करोगे ना, तो बीच में अगर आपको बच्चों ऐसे स्टेप बनेगी, ये स्टेप बनेगी, तो बीच में जो आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट काम आएगा इसकी मिडिल वाली स्टेप्स के अंदर। ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको ये ऐसा कुछ फॉर्म बनेगी, तो आपको उसको इसमें ओपन करना होगा। तो बच्चों आपको जब उसको पूरा सॉल्व कर लोगे ना, तो इसकी आंसर जो निकल कर आएगा वो क्या होगा बच्चों, ये एबीसी का स्क्वायर। ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों आपको। तो पिछली प्रॉपर्टी में कंफ्यूज मत होना, पिछली प्रॉपर्टी में क्या था बच्चों, प्लस 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 था और आंसर क्या था 2 टाइम्स ऑफ एबीसी। पर यहाँ पर क्या बच्चों, क्रॉस 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 के बीच में अगर मैं एसटीपी लगाता हूँ तो आंसर क्या आएगा, एबीसी का डब्बे का होल स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों बात पूरी समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल प्रॉपर्टी है। इसको बच्चों आप इसको घर पे ट्राई करना है बच्चों, मैं अभी कराऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, करना कुछ नहीं बच्चों, सिंपल। यहाँ तक बच्चों क्लियर है, ये बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी खत्म हुआ। अब बच्चों डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो जेईई मेंस में फरवरी वाले सेशन के अंदर आया था। बच्चों क्या पूछा था क्वेश्चन, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चों से बच्चों क्वेश्चन हुआ ही नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों। सुनो क्वेश्चन ऐसा कुछ है, तो ये सब चीज याद रखना बच्चों, ठीक है।
कैसे ओपन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मुझे ऐसा कुछ था, आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है बच्चों, लेट एबीसी मुझे 3 वेक्टर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड उसने दिया है बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड अपॉन 2 इक्वल टू 1। बच्चों उसने ये चीज गिवन दी है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है और सी बाय 2 इक्वल टू कितना 1 है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ए का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है और बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, पर सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बच्चों, इस 2 उधर जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। आप ऐसे मत करना कि 2 को उधर भेज दिया तो ए बी की वैल्यू भी 2 हो गई, नहीं ऐसा नहीं होगा। ओनली ये 2 जो है सी के लिए ही होगा क्योंकि वो सी के नीचे ही है, ठीक है। तो सी के लिए क्या होगा बच्चों, 2 को उधर भेज दूंगा तो सी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 हो जाएगी, बाकी ए और बी की वैल्यू कितनी 1 1 ही रहेगी, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बच्चों उसने और क्या दिया हुआ है सुनो, उसने ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये बच्चों कंडीशन से गिवन दे रखी है बच्चों, मैं लिख देता हूँ। ये कब आया था, ये आया था बच्चों जेई 2021, जेई में 2021 फरवरी वाला सेशन अभी जो गया था, इसके अंदर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये दोनों कंडीशन आपको दे दी है, ये कंडीशन दे दी है एक। अब बच्चों ये क्या चीजें सुनो, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, वो प्रॉपर्टी लगा के हम इसको खोल देंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। अब सुनो क्या करना है। अब जो उसने पूछा गया है, अभी तो इसने गिवन दिया, उसने पूछा गया है, उसने पूछा बच्चों कि ए और सी के बीच में एंगल निकाल दो, क्या होगा, ए और सी के बीच में लगा दो बच्चों थीटा क्या होगा, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में थीटा क्या होगा बता दो आप, ए और सी के बीच में क्या एंगल होगा बता दो। तो कुछ क्या करते हैं जो इसने बोला कि इनके बीच में एक्यूट एंगल बताना है। एक्यूट एंगल मतलब होता है कि जो 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल, ठीक है। वो खैर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लेंगे। तो क्या करेंगे सुनो बच्चों, ये कंडीशन दे रही कि इस कंडीशन को उठा लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया था, और फिर कुछ करते हैं क्या होता है देखो। वहां मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको कैसे ओपन करते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, कितना होगा, ए डॉट सी के साथ इसका डॉट फिर ये मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का डॉट, यानी कि ए डॉट है फिर ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बच्चों नहीं समझ में आया तो पीछे रिवर्स करो वीडियो को और आपको देखो मैंने वो कैसे खोला था उस प्रॉपर्टी, उसको आप खोल के देखो, चेक करो, ठीक है। मेरे को तो याद थी, मैंने लिख दिया, ठीक है बच्चों, ये चीज होगी। अब क्या करेंगे सुनो, इसके अंदर क्या करना है, हमारे को बच्चों ए और सी के बीच में थीटा चाहिए, मतलब मेरे को ए डॉट सी चाहिए, ए डॉट सी, और बच्चों ये रहा ए डॉट सी। चलो मुझे सुनो, ये बी को बच्चों काम करनी है तो बी को एक काम करूंगा उधर भेज दूंगा, तो यहाँ कितना बचेगा, ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस बच्चों ए डॉट ए में बताया बच्चों सेम टू सेम होता है तो क्या ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर हो गया इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। इसको बच्चों मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर जो क्या है, अब ए वेक्टर बच्चों, अब ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है, यहाँ की ये क्या होगा चल जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ओनली सी बचेगा बस। तो ए डॉट सी ए वेक्टर माइनस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। सुनो अब क्या करना बच्चों, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों मेरे पास सी और बी की वैल्यू नहीं है, मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, ओनली सी बी की वैल्यू नहीं है। तो बच्चों मुझे इसको मैग्नीट्यूड में बनाने के लिए, सी और बी को सी का बी का मैग्नीट्यूड में बनाने के लिए मुझे होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा। जैसे बच्चों मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी क्वेश्चन किया था, वहां भी होल स्क्वायर किया था। होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा सुनो, इसका कर दो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, जो यहाँ पर देखो ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करते हैं बच्चों। तो इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा सुनो, तो ए डॉट सी ए का स्क्वायर बच्चों, अब इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो बच्चों इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा, दो का अलग अलग स्क्वायर मिलेगा जब मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस सी का स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है जब मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब कि अभी जो ए डॉट सी और ये भी होगा तो ए डॉट सी, तो बच्चों ये ए डॉट सी और ये दोनों ए डॉट सी मिलकर ए डॉट सी का होल स्क्वायर बन जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा ए डॉट सी का क्या होगा, ये बच्चों हो जाएगा स्क्वायर, ए डॉट सी का क्या बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए डॉट सी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों। ए डॉट सी क्या करूंगा बच्चों, मैं ले लूंगा कॉमन और सी की बच्चों डाल दूंगा वैल्यू, उसको उधर भेज दूंगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सी की वैल्यू होगी बच्चों 2 दे जाएगा तो 2 होगी, यानी कि स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ बात करता हूँ बच्चों, इन दोनों में से क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो ए डॉट सी बच्चों मैंने ले लिया होल स्क्वायर कॉमन। तो बच्चों अब सुनो, यहाँ पर क्या था 2, तो बच्चों ये ए का कितना होगा 1 माइनस
यहाँ बचेगा बच्चों कितना 2 इसमें से, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों 4, इसको उधर भेज दूंगा। बी की वैल्यू कितनी थी बच्चों मेरे पास 1 माइनस 4 ऐसा कुछ होगा। इसको बच्चों मैंने उधर भेजा इक्वल टू इधर, इसकी वैल्यू डाल दी 1, इसकी डाल दी कितना स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इन दोनों में से ए डॉट सी कॉमन ले लिया और अंदर कितना बचा ये ए का, इसकी वैल्यू 1 है और कितना हो गया बच्चों ये 2। क्लियर है यहाँ तक? सुनो अब ए डॉट सी, अब बच्चों मैं ए डॉट सी की जगह वैल्यू डाल दूंगा। अपने पास एक होता है जो अपने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वो डाल दूंगा यहाँ पे। कितना होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, 1 में से -2 गया कितना -1, ये -1 इजिकल टू ये कितना होगा बच्चों -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या चला गया, कितना बचा बच्चों ए डिग्री कॉस थीटा इजिकल टू 3 बच गया, इतना बचा। अब सुनो अब यहाँ पर क्या होगा, ये होल स्क्वायर है, क्योंकि बच्चों ये होल स्क्वायर था तो बच्चों ए को भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर था, पूरे का स्क्वायर चल रहा था है ना, ये हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो यानी ए कहां से चला गया, ए यहाँ पे 1 चल जाएगा और सी कितना हो जाएगा बच्चों, सी का स्क्वायर वापिस 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 क्या होगा बच्चों इस तरफ आ जाएगा। सुनो बच्चों क्या होगा, सुनो आगे मैं यहाँ कर लेता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ आया है कि सी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3, इतना बचा मेरे पास, क्योंकि ए का बच्चों मैग्नीट्यूड कितना 1 है तो ये तो पूरा चला गया 1 हो गया, इतना बचा है। अब क्या करते हैं, सी की वैल्यू कितनी बच्चों 2, इस बार कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 2 4, ये बच्चों नीचे आ जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा 3/4 हो जाएगा। अब बच्चों जो स्क्वायर है वो उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि कॉस ऑफ थीटा इजिकल टू कितना होगा बच्चों, और बच्चों नीचे 4 का अंडर रूट कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा कॉस थीटा इजिकल टू √3/2 30 डिग्री बोलता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब क्या होता है π/6, यानी बच्चों आंसर क्या होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो गया बच्चों π/6, यानी थीटा वाला कितना हो गया बच्चों π/6, ये आंसर हो गया बच्चों, आंसर कितना हो गया थीटा बराबर π/6। यहाँ तक क्लियर है ना? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था यार, सिंपल थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रख लेना, आप समझ जाना। बाकी तो बच्चों ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी भी ध्यान दो, और कुछ नहीं बच्चों मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। इसी के साथ बच्चे वेक्टर चैप्टर हमने खत्म कर लिया, पूरा समझ निपटा दिया वेक्टर चैप्टर। जो इसके बाद हम बात करूंगे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे कल से नेक्स्ट चैप्टर, वो हमारे पास है 3D, क्योंकि बच्चों वेक्टर से ही रिलेटेड पूरा 3D है। अलग अलग बच्चों 3D लेंदी है पर लेकिन सिंपल चैप्टर है, और इतने ईजी क्वेश्चन आए ना बच्चों, लास्ट अभी जो फैब के अंदर भी 3D से इतने इजी क्वेश्चन आए ना, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। वो सब क्वेश्चन बच्चों बात करेंगे, सब चीजों की बात करेंगे, शुरू से समझेंगे 3D को भी। तो बच्चों इस वीडियो के लिए बस इतना ही यार, हमारे पास वेक्टर खत्म हुआ, जल्दी से चारों लेक्चर को रिवीजन मारो, अच्छे से क्वेश्चंस को दिए नीचे ट्राई करो, और यार लगाओ पूरा जोर अपना, करते रहो यार, तुम ही जीतोगे, जीत यार अपनी ही होगी, बस हमको कोशिश करनी है। मिलते रहो अपनी अगली वीडियो में, तब तक यार जाओ यार लगा दो अपना जोर, फाड़ दो यार पेपर को पूरा फाड़ कर दो, बिकॉज यार यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, जय हिंद, वंदे मातरम।